हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर। यहां पर लेके आए हैं आप सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का जो भौतिक विज्ञान का पेपर है ये है। अगर आपको इसका पूरा सोल्यूशन चाहिए तो कुछ करना नहीं है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है सर इसका सोल्यूशन करवा दीजिए, मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। वैसे हाफ ईयरली पेपर कुछ है नहीं यार, ये कर लेंगे, करे जा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए सर, यहाँ पे 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा आपका पेपर में जो आने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। जो यहाँ पे प्रारंभ के 15 मिनट मिलेंगे प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए और सभी प्रश्न करना क्या है, अनिवार्य है। तो ये है यहाँ। सबसे पहले अगर बात करें तो खंड अ है जो कि आपका 50 अंकों का रहने वाला, सॉरी, जो मतलब कि 6 अंकों का रहेगा। कितने अंकों का सर? 6 अंकों का आपका रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये है आपका पूरा पूरा क्या सर जी, पेपर के जो नियम है वो सब है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। और आपके जितने भी स्कूल हैं, मैंने एक चीज नोटिस किया कि जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों में रेलेवेंट पेपर यही सब आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न क्या आया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, मैंने आपको बताया ही था। फिर यहाँ पे एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, किस पर करता है? तापक्रम पर। अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, पदार्थ पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी सॉल्व करके जाना। ये तो देखिए उस पेपर में भी आया था, इस पेपर में भी है। अभी पिछला पेपर में बताया था उसमें भी था। यहाँ पे 1/√μ0 का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड, फैरड। फिर वाला लेंज का नियम किसके संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है? आवेश के, संवेग के, ऊर्जा के, या फिर यहाँ पे सर द्रव्यमान के, ठीक है। उसके बाद है न्यूनतम आवृत्ति का विद्युत चुंबकीय तरंग है सर, परावैंगनिक किरणें हैं, गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, या फिर यहाँ पे माइक्रो तरंगे हैं, कौन सी है? उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है 6 नंबर वाला च है यहाँ पे। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण होगा सर 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 45 अंश होगा, या फिर 180 अंश होगा। ये रहा आपका बहुविकल्पी प्रश्न। क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न। थोड़ा स्कैन में यहाँ पे वो है, प्रॉब्लम आए भैया, प्रॉब्लम है, बट कोई ना, हम आपको बता देंगे। फिर यहाँ पे खंड ब है। खंड ब देखिएगा, दूसरे का है एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई बराबर 2j कैप +3 i कैप +-4 k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर 8j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना आपको करना है, ठीक है ना। ये सब सवालें हैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में आई हुई। आप ये पेपर जो है आपको बता रहा हूँ हाफ ईयरली का तैयार कर लीजिए। मैक्सिमम स्कूल में यही आपके हाफ ईयरली के पेपर आ रहा है। मैक्सिमम स्कूल, जितना आप स्कूल देख पाएंगे सभी स्कूलों में यही आ रहा है। फिर वाला है 1000 वाट और 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, 1 नंबर का है। ग वाला सवाल है एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत यानी 10⁻5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लारेंज बल का मान आपको ज्ञात करना है। उसके बाद घ वाला यहाँ पे एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का आपको मान यहाँ पे ज्ञात करना है। उसके अंगा वाला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्गमाल मूल्यमान 220 वोल्ट है, तो विभव का शिखर मान क्या होगा? तो यहाँ पे क्या निकालना है सर? विभव का शिखर मान की वैल्यू ज्ञात करनी है। उसके बाद च वाला यहाँ पे है कि लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक आपको लिखना है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपका खंड स की शुरुआत होती है। अब देखिए खंड स क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान देना। तीसरे का क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर 5 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम से में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ एक्स वाई तल के समांतर स्थित है, तो पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से 30 अंश कोण बनाता है, तब कितना वैद्युत फ्लक्स होगा? तो कितना वैद्युत फ्लक्स होगा ये पेपर में देखेंगे तो आपका 2 नंबर का आने वाली ये सवाल है, 2 नंबर का। उसके बाद वाला है 220 वोल्ट
और 0.2 एम्पियर धारा वाले बल्ब के तंतु के तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कितना दिया इन्होंने, 5 × 10⁻7 ओम इंटू मीटर है। तो व्यास के तार की आपको क्या करना है, यहाँ पे गणना करना है। फिर यहाँ पे सर ग वाली सवाल है, चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की आपको व्याख्या करना है, क्या होता है चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। 2 नंबर का प्रश्न पूछा है। घ वाला है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्यम मूल का मान 10√2 वोल्ट है, तो ज्ञात कीजिए। पहला विभवांतर का शिखर मान, दूसरा यहाँ पे पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे खंड द आएगा, उसके बाद ये रहेगा। खंड द क्या है, खंड द का यहाँ पे 4 का पहला सवाल है, कूलाम का वैद्युत बल संबंधित आपको नियम बताना है कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम होता क्या है। उसके बाद यहाँ पे एक धारा मापी का प्रतिरोध 50 ओम है तथा पूरे स्केल के विक्षेप के लिए धारा का मान 0.05 एम्पियर और इस धारा मापी को 5 एम्पियर पर आस के अमीटर बदलने के लिए कितनी लंबाई का संट की आवश्यकता होगी। यहाँ पे संट की वैल्यू निकालनी है। और कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, जो तार का परिच्छेद इन्होंने दे रखा है वो कितना दिया है, 2.97 × 10⁻2 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 5 × 10⁻7 ओम इंटू मीटर दिया है। फिर ग वाला है, दिए गए संजाल में बिंदु ए एवं बिंदु बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि ए एवं बी के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दे तब संधारित्र पर आवेश की मात्रा आपको ज्ञात करना है। ये रहा आपका, ये C1 दिया है 4 माइक्रोफैरड, C2 4 माइक्रोफैरड ये भी दिया है, C2 5 माइक्रोफैरड 0.5 माइक्रोफैरड और C4 यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड इन्होंने दिया है और C3 यहाँ पे आपको 4 माइक्रोफैरड। ये ए है, बी है, सी है एंड डी है, ये इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे घ वाला सवाल देखिए क्या है, घ वाला सवाल बोल रहा है यहाँ पे ए बी 100 सेंटीमीटर लंबा विभवमापी का तार है तथा इसका प्रतिरोध 10 ओम है। एक प्रतिरोध R बराबर 40 ओम एवं विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट एवं नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो जैसा कि निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे एक चित्र है, बताया गया है कि 40 ओम है, ये E1 है जिसका 2 वोल्ट है, यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर है, ये पूरा कितना है 100 सेंटीमीटर है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लिखा लगा हुआ है, तो ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको निकालना है धारा मापी जी की अविच्छेद स्थिति में सेल E2 के विद्युत वाहक बल की आपको वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। फिरंगा वाला यहाँ पे प्रश्न सर क्या बोल रहा है कि अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद आपको करना है। फिर 5 का क्या है, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित आपको बल नियम बताना है, 3 नंबर का है। फिर क वाला है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः 1100 तथा 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है यदि द्वितीय कुंडली से जुड़ा प्रतिरोध 220 वोल्ट ओम हो तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। ग वाली सवाल क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम की आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए और इस स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों के उपयोग की अत्यंत संक्षेप में आपको विवेचना भी करना है। उसके बाद अगला यहाँ पे घ वाला सवाल है, देखिएगा घ वाला सवाल क्या बोल रहा है, एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर और एवं -2 डायोप्टर है, तो संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और युग्म लेंस की प्रकृतिया क्या होगी। और अगला यहाँ पे अंक का लास्ट प्रश्न है, प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर दूरी है, ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी आभासी लेंस को आप कहाँ रखें ताकि दोनों लेंसों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। फिर खंड यह है, यहाँ पे देखिएगा यह में आपका देखेंगे तो इसमें अथवा में करके दिया है, छठा का ये करिएगा, अथवा में आप ये वाला कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका 7वां है, 7वां का आप ये वाली सवाल करिएगा या फिर अथवा में आप ये वाली सवाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 8वां है, यहाँ पे देखिए 8वां में सब कुछ अथवा में है, आप ये वाली अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय परमाणु के बीच अंतर लिखिएगा, अथवा में आप ये वाली करिएगा। फिर 9वां में LCR परिपथ, अथवा में आप ये वाला करिएगा। तो ये रहा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, ठीक है ना, जो मैंने आपको दिया है। अगर आपका इसका पूरा सोल्यूशन चाहिए तो बताइएगा और सभी सब्जेक्टों का मैं धीरे धीरे आपको करके प्रोवाइड करा दूंगा। तो सो प्लीज आप लोग चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक करिएगा। कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों थैंक यू, बाय बाय।